बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अस्हाबि मुहम्मदिन। आज मैं आपको बताऊंगा डेंटिस्ट्री के मतलब। डेंटिस्ट्री में जो हर बंदे की आदत है वो रात को बुर्श ना करना, ये बहुत बुरी आदत है। और सुबह को बुर्श करना ये कोई अच्छी आदत नहीं। मतलब डेंटिस्ट्री में ये बहुत ज़रूरी है कि आप रात को दांतों को साफ़ करके सोएं। उसका मैं बताता हूँ क्या फ़ायदा होना है। एक तो हमारी डेंटिस्ट्री में दांत को कहते हैं हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी, मतलब है सख्त तरीन जो है ना हड्डी, जिस्म की सख्त हड्डी वो दांत होता है। और दांत को मतलब है कि आप रात को रोटी के ज़रिए फंस गए या मीठी चीज़ खा ली, वो दांतों के दरमियान में रहेगी तो बैक्टीरिया उस पर असर करके उसको तेज़ाब में चेंज कर देगा। जब वो तेज़ाब में चेंज कर देगा तो वो कीड़ा लग जाएगा, दांत को खा जाएगा। तो जब दांत को खा जाएगा तो आपकी जो इतनी मजबूत हड्डी है उसमें मसाइल पैदा हो जाएंगे, दर्द शुरू हो जाएगा, ठंडा कम शुरू। इसलिए इसका ख्याल करें। और जो चीज़ें फंसेगी ना रात को, मतलब रोटी चावल एनीवन कोई चीज़ भी जो फंसेगी वो बैक्टीरिया उसको जहर बना देगा, जो सुबह उठ के आप पानी पिएंगे पेट में जाएगा, उससे मल्टीपल काफ़ी मसाइल पैदा होंगे। एक तो टाइफाइड, हैज़ा, हेपेटाइटिस, वो पीला यरकान, मतलब ये सारे मसाइल रात को बुर्श ना करने की वजह से हैं। एक तो आपका दांत तो गया, उस पर उसकी ट्रीटमेंट बहुत महंगी है। और अगर आप दांत निकलवा दें फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसकी ट्रीटमेंट करवाएंगे वो बहुत महंगा ट्रीटमेंट है। अगर आप उस ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, निकलवा देते हैं, तो फिर उसकी जगह पे नेचुरल दांत लगवाते हैं। चाहे वो आप 1 लाख का भी लगवा लें तो वो मज़ा नहीं आएगा जो नेचुरल दांत का मज़ा आता है। इसलिए इनकी ख्याल करें, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल करें। और सोते वक्त बुर्श क्या करें? बुर्श सोते वक्त करना चाहिए, सुबह नाश्ता करने के बाद करना चाहिए। लेकिन सारे लोग सुबह उठ के बुर्श कर रहे होते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं, कीड़ा रात को लग जाता है, दांत ख़राब हो चुका होता है, सुबह उठ के बुर्श करते हैं जिसका कोई एडवांटेज नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा है लेकिन नाश्ता करने के बाद करें, लेकिन रात को तो मिस करना ही नहीं। सुबह अगर आप मिस कर भी जाएँ कोई इशू नहीं, लेकिन रात को आपने मिस नहीं करना, इसका बड़ा फ़ायदा है। और एक चीज़ और है कि इसको जो जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं ना, मतलब 3-4 साल के हो जाते हैं, तो इनको गंडेरियाँ खिलाया करें, सख्त सेब खिलाया करें, गाजर खिलाया करें, ताकि इनके जो मिल्की दांत हैं, दूध वाले दांत, वो गिर जाएं आसानी से। तो जो ऊपर वाले दांत हैं जो परमानेंट आने हैं, पक्के 7 साल की उम्र में आने हैं, वो सीधे आएँ। इस तरह अगर आप उनको सख्त चीज़ें नहीं खिलाएंगे तो वो जो दांत पक्का आना है उसने तो आना है, तो वो डिवर्ट होकर निकलेगा आगे पीछे, वो बुरा लगता है। इसलिए आप सख्त चीज़ें शुरू करवाएंगे तो ये जो दांत होते हैं ना दूध वाले, ये उसकी गाइडलाइन होती हैं, ये उसकी गाइडलाइन होती है परमानेंट की। अगर आप सख्त चीज़ें नहीं खिलाएंगे तो वो टेढ़े निकलेंगे। यदि सख्त चीज़ें खिलाएंगे तो ये ऑटोमेटिक गिर जाएंगे, इस जगह पे पक्के दांत आ जाएंगे, दांत सीधे हो जाएंगे। और इस तरह दूध वगैरह यूज़ करवाना चाहिए बच्चों को, दूध बहुत फ़ायदेमंद है। तो और मैं क्या बताना चाहता हूँ, हाँ, अगर आपके दांत में कोई ठंडा गर्म लग रहा है तो वो भी उसके लिए पेस्ट होती है, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की पेस्ट हैं, वो यूज़ करें। अल्लाह हाफिज़।